नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हार्ट की आर्टरी में आए ब्लॉकेज पर हुई एंजियोप्लास्टी के बाद डॉक्टर्स ने अब लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह दी है। डॉक्टरों ने गहलोत को अच्छी फिल्में और वेब सीरीज देखने की सलाह दी है। गहलोत ने डॉक्टरों की सलाह मानते हुए आजकल फिल्में वेब सीरीज देखना शुरू कर दिया है। गहलोत ने एक कार्यक्रम में खुद इसका जिक्र किया। बालिका दिवस पर हुए वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने कहा कि रात को मैंने एक फिल्म देखी, कोई 20-25 साल बाद मैंने फिल्म देखी। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अचानक टोंक के सआदत अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। आउटडोर में डॉक्टरों की खाली कुर्सियां और रोगियों की भीड़ देख पायलट ने रोगियों से हालचाल जाने। मरीजों के परिजनों ने अपनी पीड़ा खुलकर बताई। पीएमओ डॉक्टर खेमराज बंशीवाल सहित डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर पायलट ने कलेक्टर को निर्देश दिए तो पीएमओ डॉक्टर बंशीवाल दौड़े दौड़े हाफते अस्पताल पहुंचे। जब पीएमओ सफाई देने लगे तो पायलट ने चुप करवा दिया और जमकर लताड़ लगाते हुए पीड़ितों के दर्द को सुनने की नसीहत दी। कोयले की कमी के चलते करौली जिले में मंगलवार को भी बिजली संकट जारी है। जिले को रोजाना 35 से 37 लाख यूनिट बिजली चाहिए, लेकिन बिजली कंपनियों की ओर से महज 25 लाख यूनिट ही बिजली मिल रही है। जिले को करीब 10 से 12 लाख यूनिट कम बिजली उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में डिस्कॉम की ओर से लोड शेडिंग की ओर से गाँव ढाणियों में बिजली काटी जा रही है। रीट को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता व चोमू विधायक रामलाल शर्मा जवाब दिया है। विधायक शर्मा ने शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयान पर कहा कि निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री भाजपा के सभी विधायक चाहते हैं कि रीट परीक्षा दोबारा आयोजित होनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया भी कह चुके हैं कि इस पूरी परीक्षा में धांधली और अनियमितता हुई है। यार्न, कोयला और कलर केमिकल सहित तमाम कच्चे माल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी से कपड़े की लागत बढ़ी है। कपड़ा प्रोसेस उद्योग ने कपड़ा प्रोसेस की दरें 6 से 8 रुपए मीटर तक बढ़ा दिए हैं। इससे भीलवाड़ा के कई कपड़ा व्यापारियों ने 20 से 25% दाम बढ़ाए और कुछ दीपावली के बाद बढ़ा देंगे। इसके पहले व्यापारियों ने सितंबर में भी 10% तक दाम बढ़ाए थे। ड्रेस मटेरियल्स भी महंगे होने लगे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की रीट पेपर लीक मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केदारनाथ में एसओजी की पकड़ में आते ही आरोपी बत्तीलाल मीणा ने कहा कि परीक्षा के दिन तड़के 4 बजे उसे पेपर पृथ्वीराज मीणा ने दिया था। आगरा से पृथ्वीराज मीणा और उसके 2 अन्य सहयोगियों को पकड़ा तो सामने आया कि उन्होंने पूर्व में गिरफ्तार 5 अभ्यर्थियों के अलावा 14 अन्य को भी पेपर उपलब्ध कराया था। राजस्थान ने जब नवीनतम ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात और तमिलनाडु के बाद सबसे बड़ी क्षमता स्थापित करके अपनी खास पहचान बनाई है, तब ये जरूरी है कि सरकार कोयला आधारित इकाइयों को भी चलाए रखे। नवीनतम ऊर्जा समय की मांग है, पर पारंपरिक ऊर्जा का वो विकल्प नहीं बन सकती। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान और अन्य कई राज्यों ने कोयले की किल्लत के चलते बिजली मांग पूरी करने में अपनी असहायता जाहिर कर बिजली कटौती की घोषणा की है। राजस्थान के भीलवाड़ा के आदर्श गांव कहलाने वाला बाकरा क्षेत्र के बच्चों को 3 किलोमीटर नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। जिस नाव से बच्चे नदी पार करते हैं वो भी टूटी हुई है। नदी किनारे कोई नाव चलाने वाला भी नहीं है। बच्चे खुद ही इस टूटी हुई नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बाकरा के गाँव के बच्चे पिछले 10 साल से बरसाती पानी में खतरनाक सफर तय कर अपने स्कूल पहुँच रहे हैं। अजमेर के निकट बुबानी गांव में पुलिस व माइंस विभाग ने संयुक्त रूप से दबिश देकर अवैध खनन पकड़ा। इस दौरान अवैध खननकर्ताओं ने पुलिस का घेराव कर पथराव भी कर दिया और बाद में भाग छूटे। पुलिस ने मौके से 11 ट्रैक्टर, 1 डंपर और 2 जेसीबी जब्त किए हैं। इस दौरान ग्रामीणों के हत्थे चढ़े 2 पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर बचे। गेगल थाने में पुलिस ने कुछ को पीछा कर पकड़ा और पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा जिले में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोठड़ी में अप्रैल 2007 से अगस्त 2021 तक संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर गोपाल सुवालका ने ऑनलाइन बिलों के माध्यम से बिलों में राशि परिवर्तन कर गबन कर लिया। ये मामला अगस्त 21 के बाद सामने आया। कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई और उसकी संविदा सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उसने काल्पनिक शिक्षक का वेतन बताकर पत्नी के खाते में राशि जमा करवा दी। इस दौरान इस कार्यालय में 2007 से अगस्त 2021 तक 14 वर्ष में यहाँ 12 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यरत रहे तथा 3 संबंधित कर्मचारी भी इस अवधि में कार्यरत रहे, जिनको भी इस हेराफेरी में शामिल मानते हुए कार्यवाही की गई। भरतपुर क्षेत्र के किसान विकल्प के तौर पर सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कृषकों से अपील की है कि जिले में ही नहीं वरन संपूर्ण देश में डीएपी की कमी को मद्देनजर रखते हुए डीएपी के वैकल्पिक उपायों का प्रयोग करें। जिला कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि जिले के किसान वर्तमान में सरसों की फसल बुआई के लिए डीएपी की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।